आज की कहानी छत्तीसगढ़ से है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर से। बिलासपुर शहर के पास एक जगह है जिसे बिलासपुर रतनपुर रोड के नाम से जानते हैं, और ये बिलासपुर शहर का आउटस्कर्ट्स का एरिया है, यानी शहर के बिल्कुल पास में जो ग्रामीण इलाके होते हैं वहाँ का इलाका है। और इसी बिलासपुर रतनपुर रोड पर पिछले 1 मई की सुबह को एक नौजवान की लाश पड़ी मिलती है। 1 मई मतलब इसी महीने की बात है, 1 मई की। और वो लाश पड़ी मिलती है और इसके बाद जब पुलिस को खबर मिलती है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है। लाश झाड़ियों में पड़ी हुई थी और उसके कपड़े सारे अस्त व्यस्त थे, लेकिन ऐसा कोई विजिबल इंजरी मार्क यानी चोट के निशान उसके जिस्म पर नजर नहीं आ रहे थे। ऐसे में पुलिस ने लाश को बरामद किया और बरामद करने के साथ ही मरने वाले लड़के की पहचान पता करने की शुरुआत की और उसे पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवा दिया। इससे पहले कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती, मरने वाले की पहचान हो गई। उस लड़के का नाम अमित सूर्यवंशी था और उम्र यही तकरीबन 24 से 25 साल के आसपास की रही होगी। वो जो है नर्सिंग की पढ़ाई कर रहा था और एक एस्पिरेंट था, यानी एक मेडिकल के फील्ड में करियर बनाने की तैयारी कर रहा एक नौजवान था जिसकी हत्या हुई थी। अब इस मामले की पुलिस तो जांच शुरू कर ही चुकी थी। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार कर रही थी और जिस तरह से लाश सड़क के किनारे पड़ी हुई मिली थी उसे देखकर मामला कत्ल का लग रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी इस बात की पुष्टि हो गई कि यह मामला कत्ल का ही है और एक्सपर्ट्स जो हैं फॉरेंसिक के, उन्होंने बताया कि कत्ल जो है इस लड़के की गला घोंट कर की गई है। अब पुलिस उसके दुश्मनों के बारे में जानना चाहती थी कि आखिर अमित की किससे दुश्मनी थी, किसने उसकी हत्या की होगी, उसका उठना बैठना किसके साथ था, क्या करता था। इन तमाम चीज़ों के बारे में अब पुलिस जानकारी जुटाने लगी। ये पता चला कि अमित जो है अपने मामा के साथ उनके गांव गतौरी में रहता था। तो गतौरी बिलासपुर शहर के पास में ही एक गांव है, वहाँ पर रहता था। अब पुलिस गतौरी गांव पहुँची और वहाँ जाकर पुलिस ने लोगों से पूछताछ शुरू की कि ये लड़का जो है सोमवार से पहले यानी संडे को, रविवार रात को ये लड़का कहाँ पर था, 1 मई से पहले ये कहाँ पर था। तो उसके बारे में जब पुलिस ने जानकारी जुटाई तो गांव के लोगों ने, आसपास के लोगों ने बताया कि अमित जो है रात 9 बजे तक वो गांव में ही था, लेकिन इसके बाद उसको किसी ने नहीं देखा। पूछताछ जब हुई तो पता चला कि रात 9 बजे के बाद किसी ने अमित को जो है देखा नहीं था कि वो कहाँ गया, किसके साथ गया। अब पुलिस जो है अपने सूत्रों से, अपने मुखबिरों से अमित के व्हेयरअबाउट्स के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी निकालना चाहती थी। इसी कड़ी में पुलिस को उसके एक मुखबिर ने बताया कि रविवार की रात को ये जो अमित है वो एक नाबालिग लड़के के साथ, जो कि उसका दोस्त था, उसके साथ अपने मामा के घर से कहीं गया था। ये जानकारी गांव वालों से पूछताछ करके शुरुआती पूछताछ में पुलिस को पता नहीं चल पाई थी। हो सकता है गांव के लोगों ने या जिनसे पूछताछ की गई हो उन्होंने उतना नोटिस न किया हो, ध्यान न दिया हो, लेकिन एक मुखबिर के जरिए ये जानकारी पता चल पाई। अब ये पता चल गया कि आखिरी दफ़ा अमित किसके साथ गया था। पुलिस ने अब उस नाबालिग लड़के को इंटरसेप्ट किया और उससे पूछताछ करने की शुरुआत की, लेकिन वो लड़का जो है पुलिस को लगातार गोल गोल घुमा रहा था। वो कोई भी सही बात या सही जवाब पुलिस को नहीं दे रहा था और उसके जवाब देने के तौर तरीके से, उसके बॉडी लैंग्वेज से पुलिस को ये लग भी रहा था कि इसे कुछ पता ज़रूर है, लेकिन वो बोल नहीं रहा है। लेकिन पुलिस थोड़ा इंतज़ार कर रही थी क्योंकि माइनर था, सख्ती तो कर नहीं सकती थी। तो फाइनली पुलिस ने कुछ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इस लड़के के साथ किया और घुमा फिरा कर उससे कई सवाल पूछे और आखिरकार वो लड़का टूट गया और उसने न सिर्फ अमित के कत्ल की पूरी कहानी सुनाई, बल्कि ये बताया कि किस किस तरह से उस रोज़ अमित को अगवा किया गया और उसकी हत्या की गई। इस घटनाक्रम में खुद वो नाबालिग लड़का भी शामिल था, लेकिन उस नाबालिग का कहना था कि ये कत्ल मैंने नहीं किया है, बल्कि ये कत्ल किया है राजकुमार सूर्यवंशी ने। राजकुमार सूर्यवंशी भी उसी गांव में रहता था और तकरीबन 32-35 साल का एक शख्स था जिसने अमित सूर्यवंशी की हत्या की थी और ये बात वो माइनर जो इन दोनों के बीच में था, यानी कत्ल में शामिल था, वो पुलिस को बता रहा था। अब उसके बताने के बाद पुलिस जो है उसने राजकुमार सूर्यवंशी को धर दबोचा और राजकुमार से पूछताछ शुरू की। हालांकि राजकुमार भी शुरू में झूठ बोल रहा था, लेकिन जब नाबालिग से पता चली सारी बातों के बारे में राजकुमार सूर्यवंशी को बताया गया तो उसके पास सच कबूल करने के सिवाय कोई चारा नहीं था और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। राजकुमार ने और नाबालिग लड़के ने यह बताया कि रविवार की रात को तकरीबन 9 बजे ये जो लड़का है अमित, जिसकी हत्या हुई है, वो उस नाबालिग लड़के के साथ वहीं गांव के पास ही एक तालाब के किनारे बैठा हुआ था और इसी बीच राजकुमार सूर्यवंशी वहां पर आया और उसने इन दोनों को, अमित को और उसके जूनियर दोस्त को, नाबालिग दोस्त को शराब पिलाने का ऑफ़र दिया। ये ऑफ़र दोनों लड़के मना नहीं कर सके, ठुकरा नहीं सके
अमित और वो जो माइनर लड़का है वो दोनों शराब पीने के लिए राजकुमार सूर्यवंशी के साथ चले गए। उसके बाद उस रात को तीनों ने मिलकर शराब पी। ये जो राजकुमार है इसने जानबूझकर अमित को कुछ ज़्यादा ही शराब पिलाई और जब वो नशे में धुत हो गया, अपने आप को संभालना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो राजकुमार ने उसी अमित के गले में ही पड़े गमछे से अमित का गला घोंट दिया। अंधेरे का फ़ायदा उठाकर उसकी जान ले ली और वो जो माइनर लड़का है, नाबालिग है, वो वहीं मौके पर खड़ा था। वो एक चश्मदीद की तरह ये सब कुछ देखता रहा। शुरू में तो वो बहुत घबरा भी गया था, लेकिन राजकुमार ने उसे कहा कि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है और न ही मैं तुमको इस मामले में फंसाने वाला हूँ। मुझे अमित की हत्या करनी थी, मैंने अमित की हत्या कर दी। अब इस लाश को निपटाने में, इसको ठिकाने लगाने में मेरी मदद करो। वो लड़का जो माइनर था वो मरता क्या ना करता। उसे लगा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है, ये मुझे अगर बचाने के बारे में बता रहा है तो फिर मैं वही करूँगा। उसने राजकुमार के कहे मुताबिक अमित की लाश को संभाला और संभालते हुए एक स्कूटी में ये दोनों लोग बैठ गए और जिस जगह पर यह हत्या हुई थी वहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर जाकर, जिस जगह का मैंने जिक्र किया, बिलासपुर रतनपुर रोड, वहाँ सड़क के किनारे सुनसान जगह पर झाड़ियों में अमित की लाश फेंक दी और फिर वापस ये अपने अपने घर चले आए। इस तरह से कत्ल के एक ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा किया, बिलासपुर छत्तीसगढ़ की पुलिस ने। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि राजकुमार सूर्यवंशी ने आखिर एक नौजवान लड़के की यूं अचानक हत्या क्यों कर दी? क्यों वो अमित को शराब पिलाने के लिए लेकर गया और क्यों उसने अमित को निशाना बनाया? और जो माइनर लड़का था उसे भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। अगर किसी की हत्या करनी थी या मान लो कोई साइकिक वाली कोई बात थी, कोई दिमागी परेशानी इसको थी राजकुमार को, तो फिर वो माइनर को भी निशाना बना सकता था। उसने अमित की ही हत्या क्यों की? ये एक बड़ा सवाल था। पुलिस अब मोटिव के बारे में जानना चाहती थी और पुलिस ने जब इस मोटिव के बारे में राजकुमार से पूछताछ की तो राजकुमार ने बताया कि वो पिछले 1 साल से अमित से बहुत खुंदक रखता था और उससे बहुत नाराज़ था। वो 1 साल से इस मौके की तलाश में था कि वो अमित की हत्या करेगा और इसके पीछे जो वजह थी, राजकुमार को यह लगता था कि उसके 5 साल के बेटे की हत्या अमित सूर्यवंशी ने ही की थी। 5 साल के छोटे से बेटे की हत्या अमित क्यों करेगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो इसके पीछे एक कहानी है। कहानी ये है कि 5 मई 2022 यानी 5 मई 2022 को राजकुमार सूर्यवंशी का 5 साल का बेटा उसके घर में फंदे से लटका हुआ मिला था। 5 साल का छोटा सा बेटा अगर फंदे से लटका हुआ मिले तो जाहिर है ज़्यादातर लोगों को यही लगेगा कि शायद बच्चे के साथ किसी ने ज़्यादती की होगी और उसे मारकर टांग दिया होगा, क्योंकि इतना छोटा बच्चा जिसे दुनियादारी की ज़्यादा समझ नहीं है और इतने छोटे बच्चों को तो डिप्रेशन छूकर भी नहीं जाता, तो आखिर इतना छोटा बच्चा खुदकुशी कैसे कर सकता है? तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था। इसलिए राजकुमार के उस बच्चे के घर वालों को भी, खासकर उसके पिता राजकुमार को और परिवार के दूसरे लोगों को भी ये लगता था कि शायद उनके 5 साल के छोटे से बेटे की हत्या की गई है। और इस छोटे बच्चे की मौत तब हुई थी जब राजकुमार और उसके परिवार के लोग किसी फंक्शन में घर से बाहर गए हुए थे। इत्तेफाक देखिए कि वो बच्चा घर में अकेला था और जब घर के लोग लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा फंदे से लटक रहा है। पूरे घर में चीख पुकार मच गई। उसकी लाश को उतार कर अस्पताल भेजा गया, पुलिस ने जब्त किया, पोस्टमार्टम कराया गया। आपको ये बताऊं कि जैसे ही ये घटना हुई उसके बाद आस पड़ोस के लोगों से उस बच्चे के घर वालों ने, राजकुमार और बाकी परिवार के लोगों ने भी पूछताछ की। सारे लोगों ने जो है अनभिज्ञता जाहिर की, कहा कि उन्हें बच्चे की मौत के बारे में नहीं पता है। लेकिन घर वालों को लग रहा था कि यह मामला हत्या का है, इतना छोटा बच्चा तो खुदकुशी कर ही नहीं सकता। हालांकि पुलिस की जांच में भी यह पता चला कि वो जो बच्चा है उसने खुद ही अपने गले में फंदा लगाया था। अब आप पूछेंगे कि इतना छोटा बच्चा, जब मैं कह रहा हूं कि खुदकुशी नहीं कर सकता है, तो पुलिस की जांच में ये बात क्यों सामने आई? तो पुलिस का ये कहना था कि इस बच्चे ने अपने गले में फंदा खेल खेल में ही लगा लिया था और उसने जो फंदा कसा उसी से उसकी मौत हो गई और वो फंदे के सहारे लटक कर उसकी लाश जो है फाइनली बरामद हुई। तो ये सुइसाइड नहीं था एग्जैक्टली, देखा जाए तो ये एक एक्सीडेंट था जो एक सुइसाइड की तरह सामने आया और पुलिस का कहना था कि ये मामला एक्सीडेंट का ही था। बाद में जब इस मामले की जांच आगे बढ़ी, पोस्टमार्टम हुआ, तो भी डॉक्टरों ने, मेडिकल एक्सपर्ट्स ने ये बताया कि जिस तरह से डेड बॉडी मिली है उस पर कोई विजिबल इंजरी मार्क और कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। उसे देखकर लगता है कि यह मामला एक्सीडेंट का या सुइसाइड का ही है, मर्डर का मामला कम से कम नहीं है। लेकिन जो बच्चे के घर वाले थे, उसका पिता राजकुमार था, जैसा कि मैंने आपको बताया, चूंकि ये तो कन्विंस्ड नहीं थे, तो ये पता करने लगे कि उस समय घर के आसपास या उस बच्चे के आसपास कौन था। और इसी सिलसिले में उनको पता चला कि उनके घर के पास जो है वो अमित सूर्यवंशी जो है उस वक्त देखा गया था। तो ये एक इत्तेफाक है, अमित सूर्यवंशी हो सकता है उसके घर के आसपास से गुजर रहा हो या किसी काम से गया हो।
तो जब राजकुमार को यह पता चला कि अमित उसके घर के पास था जिस समय उसके बच्चे की मौत हुई, तो राजकुमार ने अपने मन में ही ये मान लिया कि उसके बेटे की हत्या ज़रूर अमित ने की होगी। हैरानी की बात यह है कि राजकुमार के पास ऐसा मान लेने के पीछे कोई पुख्ता वजह नहीं थी, क्योंकि अमित अगर किसी छोटे से बच्चे की हत्या करेगा तो उसके पीछे कोई मोटिव, कोई इंटेंशन तो होना चाहिए। राजकुमार के पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसे लगता था कि अमित ने हत्या की है, क्योंकि अमित को ही आखिरी बार उनके घर के पास देखा गया था जब उस बच्चे की मौत हुई थी। बस ये जो शक है, इस शक ने राजकुमार को इतना ज़्यादा बेचैन किया कि वो पिछले 1 साल से अमित सूर्यवंशी की हत्या करना चाहता था और मौके की तलाश में था। और ये मौका उसे मिला अभी पिछले रविवार को, यानी 1 मई से जस्ट 1 रोज़ पहले, पिछले रविवार को ये मौका मिला और मौका मिलते ही उसने अमित को पहले शराब पिलाई और उसके बाद गला घोंटकर हत्या कर दी। तो कुल मिलाकर बदले की आग में जल रहे एक पिता ने 1 साल बाद एक लड़के की हत्या कर अपने छोटे से बच्चे की मौत का बदला लिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बदला तो उसने ले लिया, लेकिन ये बात पुलिस की तफ्तीश में हो या तमाम आम लोगों की निगाहों में हो, ये बात साबित ही नहीं हो पाई कि अमित ने कभी उस छोटे से बच्चे की हत्या की भी थी या उससे कोई दुश्मनी थी भी। तो ऐसा भी हो सकता है जो अब तक की तफ्तीश या जांच है उसमें अमित सिर्फ गलतफहमी और एक बेवकूफ़ आदमी के गुस्से का शिकार बन गया, और उस आदमी की बेवकूफ़ी कह लें या सिरफिरापन कह लें, उसकी वजह से अमित की हत्या हो गई। सिर्फ उसका एक मकान के पास से गुजरने का जो इत्तेफाक था, उस इत्तेफाक ने उसे एक पिता की नज़र में उसके बेटे का कातिल बना दिया था, जिसकी वजह से उसकी हत्या हुई। तो बहुत ही दुखद और बहुत ही अफसोसनाक ये कहानी है, और इससे ये भी पता चलता है कि लोग कई बार अपनी सही गलत सोच को लेकर कितने जिसे कहते हैं ना कि कन्विक्शन से भर जाते हैं, कितने मतलब डिटरमाइन हो जाते हैं, कितना वो इस चीज़ को एज्यूम कर लेते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, बेशक उसके हक में कोई सबूत, कोई लॉजिक हो या ना हो। ये मामला कुछ ऐसा ही है। मुझे लगता है कि अगर राजकुमार थोड़ा सा सोचता ठंडे दिमाग से, तो उसे ये बात समझ में आ जाती कि उसके बच्चे की मौत जो है वो एक्सीडेंटल डेथ है और अमित का उसके कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि कत्ल जब भी इस तरह के किसी मामले में होता है तो जाहिर सी बात है कोई एक मोटिव, कोई एक इंटेंशन तो होता है। अमित जो एक स्टूडेंट है, ऑलरेडी पढ़ाई कर रहा है, वो एक 5 साल के छोटे से बच्चे की उसके घर में घुसकर हत्या क्यों करेगा? वो भी तब जब उसके साथ कोई दुश्मनी ना हो और उसके परिवार के साथ भी कोई रंजिश ना हो। ये अपने आप में एक अजीब और हैरान करने वाली बात थी। अगर अमित वाकई कत्ल करता तो जाहिर सी बात है उसके मन में भी तो थोड़ा खौफ, थोड़ा डर, थोड़ा चोर होना चाहिए था। उस हालत में अमित जो है कभी भी राजकुमार के शराब पीने का जो ऑफ़र है उस ऑफ़र को स्वीकार नहीं करता, लेकिन उसने किया, और उसने इसलिए किया क्योंकि वो इस बात से बेफिक्र था कि राजकुमार उस पर शक भी करता है। तो ये एक बहुत ही दुखद और बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था जिसके बारे में मैंने आप सबको बताया।